आखिर ये कौन सा बुक है जिसको यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी पढ़ते हैं? तो देखो, अगर हम इस बुक का बात करें तो ये बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, और ये बुक मैक्सिमम कंट्रीज़ में बैन है। और इसका बैन होने का मेन रीज़न है कि इसमें टोटल 48 लॉज है जो हमें पावर को कंट्रोल करना सिखाती है, हमें एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाने सिखाती है जिससे हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस बुक का जो भी मैं नॉलेज आपको बताऊंगा, प्लीज़ आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही यूज करना, एक अच्छे मोटिव के साथ यूज़ करना, नहीं तो इसका काफ़ी ज़्यादा निगेटिव यूज हो सकता है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि इस बुक का लॉ नंबर 1 हमें कहता क्या है। तो इस बुक का लॉ नंबर 1 हमें ये बताता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि कभी भी हमें अपने से सुपेरियर इंसान को इनसिक्योर नहीं महसूस करवाना चाहिए। इसका मैं परफेक्ट बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे आप लोग रिलेट कर पाओगे और आप अपने लाइफ में इस लॉ को ईजिली इंप्लीमेंट कर पाओगे। एक छोटा सा सिनेरियो अपने माइंड में इमेजिन करो। सोचो अभी भी हम लोग स्कूल टाइम में हैं और हम लोग क्लास में यहाँ पे मैथ का क्लास यहाँ पे अटेंड किए हुए हैं, और मैथ के जो टीचर है वो मैथ पढ़ाने के दौरान एक छोटा सा गलती कर देते हैं ब्लैक बोर्ड पे। बट हमारे क्लास का जो टॉपर लड़का है वो यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर देता है कि वो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उस क्लास में खड़ा हो जाता है बीच क्लास में, और सर को बोलता है कि सर आप यहाँ पे गलत किए हुए हैं, आपको यहाँ पे इस जगह पे ये वाला आंसर होना चाहिए था, आपका आंसर गलत है। और वो जो टॉपर लड़का है उसका आंसर बिल्कुल सही भी होता है एट द एंड। तो यहाँ पे क्या होगा, उस टॉपर लड़का को लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और पूरा क्लास को भी लगेगा यार ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। बट इन रियलिटी होगा क्या? इन रियलिटी होगा ये कि वो जो टीचर को जो वो गलती बताया पूरा क्लास के सामने, इससे उस टीचर का बेइज्जती होता है, और वो टीचर उस स्टूडेंट से, उस टॉपर लड़का से यहाँ पे इनसिक्योरिटी महसूस करेगा, जिसके कारण बाकी टीचर को वो ये बात जाके बोलेगा, ये जो इस क्लास का टॉपर लड़का ये काफ़ी ज़्यादा बदतमीज है, पढ़ता तो ठीक है बट थोड़ा बदतमीजी भी ज़्यादा करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। और वो टीचर इसलिए ऐसा बोलेगा क्योंकि वो टॉपर लड़का किसी दूसरे टीचर को ये नहीं बोल दे कि वो टीचर ये गलती किए थे, इसलिए वो टीचर पहले से उस सराउंडिंग को वहाँ पे बिल्डअप करना चालू कर देगा। और लॉ नंबर 1 का और एक बेस्ट रिलेटेबल एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, जस्ट इमेजिन करो कि आप कोई जॉब कहीं पे कर रहे हो और आपका जो बॉस है वो एक नंबर का बकलोल है, बट उसके पास एक पावर है, ऑथोरिटी है उस जो भी कंपनी में आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो, वो मैनेजर के पोस्ट पे है या फिर कोई एक अच्छा पोस्ट पे है, तो वहाँ पे वो वर्क कर रहा है और आप भी वहाँ पे वर्क कर रहे हो, और आपको पता है कि आप बाकी सारा टीममेट से आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, आपके बॉस से भी आपके पास ज़्यादा नॉलेज है। कंपनी की एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें आप भी बैठे होते हैं और आपका बॉस यहाँ पे मीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, और बॉस जो है वहाँ पे एक डाटा में थोड़ा एरर कर देता है कि हमारी कंपनी की रेवेन्यू इतनी ज़्यादा जनरेट होगी। बट आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे बॉस ने गलती किया है, तो आप वहाँ पे खड़ा होकर ये बता देते हो सारा कंपनी के सारा एम्प्लॉयज़ को या फिर सारा टीममेट्स को कि नहीं सर का यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ पे ये एक्यूरेट डाटा नहीं बता रहे, एक्यूरेट डाटा यहाँ पे ये होगा। और एट द एंड आप सही भी होते हैं क्योंकि आपके पास वो ज़्यादा नॉलेज रहता है। बट यहाँ पे होगा क्या कि नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस जाओगे तो आपके सारे टीममेट्स और वहाँ के जो एम्प्लॉय है आपको अप्रिशिएट तो करेंगे, बट जो बॉस रहेगा वो आपसे इनसिक्योर महसूस करेगा। उसको लगेगा कि ये जो कल का आया हुआ ये बंदा एम्प्लॉय है ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट है और कहीं ना कहीं इसके रहने से मेरा बॉस का पोजीशन पे खतरा हो सकता है, तो आपके खिलाफ वो वहाँ पे साजिश रचना चालू कर देगा, आपको प्रमोशन नहीं देगा, एनी हाउ आपका कोई भी गलती को निकाल के आपको फायर करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो अब हमें 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 1 हमें ये सिखाता है कि आखिर हम अपने बॉस को कैसे यूज करें अपने फेवर में, आई मीन अपने मास्टर को कैसे यूज करें फेवर में। तो देखो यहाँ पे करना तुम्हें ये है कि तुम स्मार्ट हो बट साइलेंटली, स्मार्ट बनो बट साइलेंटली बनो। देखो तुम्हारे पास अगर ज़्यादा नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, तुम स्मार्ट हो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर मेन ये है कि तुम अपने स्मार्टनेस को कब यूज करते हो, परफेक्ट टाइम पे यूज करते हो या नहीं। अब हम लोग ये देखेंगे कि लॉ नंबर 1 का हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज कैसे करेंगे। अगर तुम टैलेंटेड पर्सन हो तो क्या हम लोग अपने टैलेंट को वेस्ट कर देना चाहिए इन फालतू के बॉसेस के चक्कर में? अगर तुम टैलेंटेड पर्सन हो तो तुम्हें क्या अपने इस टैलेंट को वेस्ट कर देना चाहिए इसलिए ताकि तुम उस पोजीशन को होल्ड नहीं करते हो और अपने बॉस को इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करवाना चाहते हो? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने नॉलेज का यूज करना है बट स्ट्रेटेजिक वे से। पॉइंट नंबर 1, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉस या फिर कोई भी तुमसे सुपेरियर इंसान कहीं पे कुछ गलती कर रहा है
तो तुम उसे पब्लिकली यहाँ पे रोंग साबित मत करो। तुम्हारा बॉस या तुम्हारा टीचर जब पब्लिक प्लेस से वो साइड हट जाए तो साइलेंटली उनसे मिलो और बोलो कि सर ये आपका गलती नहीं है, यहाँ पे गलती को दिखाना नहीं है, आपको ये बोलना है कि सर आपने वहाँ पे जो भी ये बात बोली थी इसमें थोड़ी सी एरर मुझे लग रही है, आप इस चीज़ को थोड़ा ट्राई कर सकते थे यहाँ पे। और तो यहाँ पे उस बॉस को, यहाँ पे उस टीचर को ये लगेगा कि ये स्टूडेंट मेरे इमेज का फिक्र कर रहा है ताकि हम अपने आप को बेटर कर पाएँ। इससे वो तुम्हें प्रिविलेजेस देगा, तुम्हें वहाँ पे तुमको वो एक कंपेनियन की तरह देखेगा, ना कि इनसिक्योरिटी की तरह महसूस करेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर तुम किसी को कुछ समझा रहे हो तो उनकी बातों को मेंशन किया करो कि सर आप स्टार्टिंग में ऐसा बोले थे तो हमने इस पे कुछ रिसर्च किया तो मुझे ये कुछ ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ के बारे में मिली है, तो आप इसको प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। चलती है तो वहाँ पे इस चीज़ को बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे होगा ये कि उस बॉस को ये लगेगा कि ये मेरे बारे में फिक्र कर रहा है, ये हमको बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, विन क्विकली नॉट लाउडली। इसका मतलब ये है कि तुम्हें विन करना है अपने लाइफ में क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज है और तुम डिजर्व भी करते हो, बट साइलेंटली। तुम अपने सुपेरियर को इनसिक्योरिटी महसूस मत होने दो, बट तुम्हें स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे गेम खेलनी है। तुम अपने बॉस को ये दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, बट साइलेंटली तुम अपने रिजल्ट को बेटर कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से जब तुम अपने बॉस को सपोर्ट करोगे तो बॉस को लगेगा कि तुम बॉस के लिए वर्क कर रहे हो, बॉस को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हो, बॉस को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो। बट साइलेंटली तुम्हें गेम ये खेलना है यहाँ पे कि तुम्हें अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखनी है। अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे अपने एग्जीक्यूशन को परफेक्ट रखना है और अपने रिजल्ट से यहाँ पे जवाब देना है। इससे क्या होगा कि कंपनी का जो मेन ऑनर रहेगा, जो भी रहेगा, या कंपनी, या फिर मैं तुम्हें यहाँ पे कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो जहाँ का भी जो रियल बॉस है उसे ये लगेगा कि ये जो लड़का आया हुआ है इसका रिजल्ट्स बेटर है, ये हर चीज़ में ज़्यादा यहाँ पे एग्जीक्यूशन अपना शो कर रहा है, और ये जो एग्जिस्टिंग बॉस है, जो भी तुम्हारा अभी करेंट बॉस है, उसे ये बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा बेनिफिट होगा वो तुमको डायरेक्टली मिलेगा क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्टली ऑनर को शो हो रहा है। और ये सिर्फ ऑनर बिजनेस के पर्सपेक्टिव में नहीं है, रियल लाइफ में हमारा हर जगह यूज होता है। अगर ये तुम रिलेशन में भी देखोगे तो रिलेटिव में भी इस चीज़ को नोटिस करना कि तुम अपने दादा से कनेक्शन बना कर रखो, बाकी बीच का चाचा सबको तुम मैनेज इजीली कर पाओगे। अगर तुम अपने क्लास टीचर को इस तरह से फेवरेबल कंडीशन शो करके उनको यहाँ पे सुपेरियर शो करते हो तो एट द एंड तुम्हारी गलतियों को क्लास में माफ़ कर दी जाएगी, और ये चीज़ हर जगह लागू होता है। तो ये था 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। और इसको तुम जितना ज़्यादा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ये लॉ उतना ही ज़्यादा पावरफुल होते जाएगा। अभी तो फर्स्ट लॉ नंबर 2 तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पावरफुल लॉ के लिए। अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घाटा आपका है। राधे राधे।